आजकल दुनिया में इतनी इंफॉर्मेशन है ना, तो क्लियरली और इफेक्टिवली बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कैजुअल कॉन्वर्सेशन हो या कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, आपके वर्ड्स में दम है। इन्फॉर्म कर सकते हैं, परसुएड कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं और कनेक्ट भी। स्पोकन वर्ड रिलेशनशिप्स बनाने, डिसीजंस इन्फ्लुएंस करने और याद रह जाने वाला इंप्रेशन छोड़ने का पावरफुल टूल है। सोचो, कभी किसी के वर्ड्स आपके दिल को छू गए होंगे। कोई मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर या दोस्त का एनकरेजमेंट। उनकी बात इंपैक्टफुल क्यों लगी? सिर्फ वो क्या बोल रहे थे वो नहीं, बल्कि कैसे बोल रहे थे वो मैटर करता है। वो कन्विक्शन, क्लैरिटी और शायद ह्यूमर के साथ बोले होंगे। उनके वर्ड्स का एक पर्पस था और वो हॉनेस्टली बोले। अब सोचो, आप भी वैसे ही एंगेज कर रहे हैं। जब आप कॉन्फिडेंटली और स्पॉन्टेनियसली बात कर सकते हैं, तो आप अटेंशन ग्रैब करते हैं, क्रेडिबिलिटी बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाते हैं। लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे, आपसे सीखना चाहेंगे और आपसे एंगेज करना चाहेंगे। ऐसे ही अच्छी स्पीकिंग का आर्ट मास्टर होता है। सिर्फ वर्ड्स जोड़ने से नहीं, इंपैक्टफुल मैसेज देने और ऑडियंस पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ने से। कभी सडनली बोलने को कहा जाए तो घबराहट होना नेचुरल है। दिल की धड़कन तेज हो सकती है, हाथ पसीने से भर सकते हैं और दिमाग ब्लैंक हो सकता है जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। लेकिन इन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को रोड ब्लॉक मत समझो, बल्कि अपने बॉडी का आपको चैलेंज के लिए प्रिपेयर करने का तरीका समझो। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूरा सेल्फ एश्योर्ड फील नहीं भी हो रहा, फिर भी कॉन्फिडेंट दिखने से बहुत फर्क पड़ता है। सीधे खड़े रहो, आंखों में नाक मिला के देखो और क्लियर और स्टेडी वॉइस में बोलो। याद रखो, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोलती है, तो इसका उस अपने एडवांटेज के लिए करो। कंपोजर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। गहरी सांस लो, अपने थॉट्स कलेक्ट करो और बोलने से पहले पॉज करने से मत डरो। वो कुछ सेकंड्स का साइलेंस आपको बहुत लंबा लग सकता है, लेकिन ऑडियंस के लिए इसका मतलब है कि आप थॉटफुल रिस्पॉन्स देने के लिए टाइम ले रहे हैं। क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेशर में इन बातें घुमा फिरा के या ऑफ टॉपिक हो सकती हैं। इसके बजाय कंसाइसली और डायरेक्टली मैसेज देने पे फोकस करो। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स यूज करो, और लाइक जैसे फिलर वर्ड्स अवॉइड करो और लॉजिकली सोचो। स्पीकर के लिए एक सबसे अंडररेटेड टूल है पॉज। आजकल सब जल्दी और एफिशिएंसी चाहते हैं, तो साइलेंस को हम एक खाली जगह समझते हैं जिसको भरना है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली यूज किया जाए तो पॉजेस पावरफुल हो सकते हैं। पॉज को रिटन कम्युनिकेशन में पंक्चुएशन की तरह सोचो। जैसे कोमा शॉर्ट ब्रेक देता है और पीरियड सेंटेंस खत्म करता है, वैसे ही स्पोकन लैंग्वेज में पॉजेस नेचुरल ब्रेक्स देते हैं, जिससे स्पीकर और लिसनर दोनों इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हैं। जब आप फ्लस्टर्ड फील करें या आपका दिमाग तेज चल रहा हो, तो एक सही जगह पर पॉज आपको कंट्रोल रिगेन करने में मदद कर सकता है। यह आपको अपने थॉट्स समेटने, सांस लेने और मैसेज पर रिफोकस करने का मौका देता है। ऑडियंस के लिए पॉज एंटिसिपेशन क्रिएट करता है और उन्हें आपकी बात समझने का टाइम देता है। इसके अलावा पॉजेस से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एम्फसाइज कर सकते हैं या ड्रामेटिक इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। किसी इंपॉर्टेंट बात से पहले या बाद में पॉज करके आप उस पर ध्यान खींचते हैं और यूज ऑडियंस के लिए मेमोरेबल बनाते हैं। जब आपको सडनली बोलने को कहा जाए, तो जो भी दिमाग में आए बोल देने का मन करता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपके मैसेज को क्लियर, कंसाइज और इंपैक्टफुल बनाने में मदद कर सकता है। घर बनाने की तरह सोचो, आप फाउंडेशन डेल बिना वॉल्स नहीं बनाते। एक सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रक्चर है व्हाट सो व्हाट नाउ फ्रेमवर्क। व्हाट अपना मेन पॉइंट या ऑब्जर्वेशन बताओ। सो व्हाट अपने पॉइंट का सिग्निफिकेंस और ऑडियंस को क्यों केयर करना चाहिए वो एक्सप्लेन करो। नाउ व्हाट कॉल टू एक्शन, रिकमेंडेशन या थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ एंड करो। यह स्ट्रक्चर आपके मैसेज के लिए क्लियर रोड मैप देता है, जिससे आपको ट्रैक पर रहने और ऑडियंस को फॉलो करने में आसानी होती है। यह तो सिर्फ एक फ्रेमवर्क है और बेस्ट स्ट्रक्चर सिचुएशन की कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा। सेक्शन 5, स्टोरीज याद रहती हैं। स्टोरीज पावरफुल कम्युनिकेशन टूल्स हैं। वो हमारे ध्यान को खींचती हैं, इमोशंस जगाती हैं और इंफॉर्मेशन को मेमोरेबल बनाती हैं। जब आप कोई पॉइंट समझाना चाहते हैं या ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो रेलेवेंट स्टोरी ऐड करना बहुत इफेक्टिव हो सकता है। ह्यूमन ब्रेन स्टोरीज सुनने के लिए बना है। जब हम कोई स्टोरी सुनते हैं, तो हमारे दिमाग सिर्फ वर्ड्स प्रोसेस नहीं करते, बल्कि मेंटल इमेजेस क्रिएट करते हैं, इमोशंस ट्रिगर करते हैं और ह्यूमन पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जोड़ते हैं। यह इमर्सिव एक्सपीरियंस स्टोरीज को ड्राई फैक्ट्स या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स से ज्यादा एंगेजिंग और मेमोरेबल बनाता है। कोई स्टोरी चूज करते वक्त ध्यान रखो कि वो टॉपिक से रिलेटेड हो और उसका एक क्लियर पॉइंट या मैसेज हो। यूज कंसाइज और एंगेजिंग रखो और की डिटेल्स पर फोकस करो जो ऑडियंस से कनेक्ट करेंगी।
और अपनी पर्सनैलिटी और ह्यूमर ऐड करने से मत घबराना। यह स्टोरी को और ऑथेंटिक और रिलेटेबल बनाएगा। सेक्शन 6 एक्टिव लिसनिंग एंगेजिंग कॉन्वर्सेशंस की चाबी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन दो तरफा होती है। सिर्फ अपनी बात बोलना ही नहीं बल्कि दूसरों की बात ध्यान से सुनना भी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लिसनिंग से आप स्पीकर के लिए रिस्पेक्ट दिखाते हैं, रैपोर बनाते हैं और उनका पर्सपेक्टिव समझते हैं। एक्टिव लिसनिंग में सिर्फ वर्ड्स सुनना ही नहीं होता, इसमें स्पीकर की टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस पर भी ध्यान देना होता। इसका मतलब है प्रेजेंट रहना, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना और स्पीकर पर फोकस करना। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ये टेक्निक्स प्रैक्टिस करो, आई कांटेक्ट करो। इससे स्पीकर को पता चलता है कि आप एंगेज्ड हैं और उनकी बात में इंटरेस्टेड हैं। क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछो, अगर कुछ क्लियर नहीं है तो क्लैरिफिकेशन मांगने से मत डरो। समराइज और पैराफ्रेज करो, जो आपने सुना है यूज अपने वर्ड्स में रिपीट करने से पता चलता है कि आप ध्यान दे रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग इंश्योर होती है। सेक्शन 7 मुश्किल सवालों को ग्रेसफुली हैंडल करो। कभी ना कभी आपको चैलेंजिंग या हॉस्टिल क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। यह किसी कैंडा सेशन में, जॉब इंटरव्यू में या किसी दोस्त के साथ कैजुअल कन्वर्सेशन में भी हो सकता है। इन सिचुएशंस को ग्रेसफुली हैंडल करने का की है काम, कंपोज्ड और रिस्पेक्टफुल रहना, चाहे आप डिफेंसिव या अटैक्ड फील कर रहे हो। सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने से पहले सांस लो और अपने थॉट्स कलेक्ट करो। स्पीकर को इंटरप्ट मत करो, चाहे आप उनकी बात से डिसएग्री करते हो। उनका पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो और अगर जरूरत हो तो क्लैरिफिकेशन मांगो ताकि आप उनका पर्सपेक्टिव समझ सकें। अगर आपके पास तुरंत आंसर नहीं है तो ऐसा कहना बिल्कुल ठीक है। आप ही बाद में इंफॉर्मेशन देने का ऑफर कर सकते हैं या क्वेश्चन किसी और को रिडायरेक्ट कर सकते हैं जो आंसर देने के लिए बेटर इक्विप्ड हो। इंपॉर्टेंट है हॉनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रहना और ऐसे प्रॉमिसेस मत करो जो आप पूरा ना कर सके। सेक्शन 8 प्रैक्टिस से प्रोग्रेस होता है। किसी भी स्किल की तरह कॉन्फिडेंट और आर्टिकुलेट स्पीकर बनने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितना आप खुद को आगे बढ़ाएंगे और कॉन्वर्सेशंस में एंगेज करेंगे, उतना ही आप कंफर्टेबल होंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने में। दूसरों के सामने बोलने के अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप ज्वाइन करना हो, वर्क पर प्रेजेंटेशंस देने के लिए वॉलंटियर करना हो या स्ट्रेंजर्स से बात करना हो। खुद को बोलते हुए रिकॉर्ड करो और फिर सुनो ताकि इंप्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाई कर सको। अपने पेस, वॉल्यूम और क्लैरिटी पर ध्यान दो, साथ ही फिलर वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज पर भी। भी ट्रस्टेड फ्रेंड्स या कॉलीग्स से भी फीडबैक ले सकते हैं अपने स्पीकिंग स्टाइल पर। डिफरेंट टेक्निक्स एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो और देखो कि आपके लिए क्या बेस्ट काम करता है। याद रखो, गोल परफेक्ट स्पीकर बनना नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। गोल है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करते रहना और दूसरों के साथ इंटरेक्शंस में ज्यादा कॉन्फिडेंट और इफेक्टिव बनना। सेक्शन 9 अपनी आवाज को अपनाओ। हम सबकी एक यूनिक वॉइस और पर्सपेक्टिव है जो दुनिया के साथ शेयर करने लायक है। अपनी पर्सनालिटी को अपने कम्युनिकेशन स्टाइल में शाइन करने से मत डरो। अपने क्वर्क्स, ह्यूमर और पैशंस को अपनाओ। जब आप ऑथेंटिकली बोलते हैं तो आपके वर्ड्स ऑडियंस से ज्यादा डीपली कनेक्ट करते हैं। याद रखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन दूसरों से ह्यूमन लेवल पर कनेक्ट करने के बारे में है। यह अपने आइडियाज, स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस को एंगेजिंग, इंफॉर्मेटिव और मेमोरेबल तरीके से शेयर करने के बारे में है। तो आगे बात हो, अपनी आवाज को अपनाओ और ऐसी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो जो मैटर करती है।